हमास भड़का मुस्लिम देशों के ऊपर, मुस्लिम देशों के कर्तव्य पर, मुस्लिम देश जो कि सामने आकर इजराइल का सामना करने से डरने पर। दोस्तों, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज की मीटिंग के बाद मुस्लिम देशों को दे डाली हमास ने बड़ी धमकी। क्या इस जंग का रुख पलटने वाला है? और ऐसा क्या हुआ OIC की मीटिंग में कि हमास का पारा चढ़ गया? जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर से देखिएगा दोस्तों। और अगर हमारी चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अभी से कर दीजिए, यह सही समय है। हमास को अभी तक कहीं ना कहीं ये गुमान था कि दुनिया के 57 मुस्लिम देश उसका साथ देने के लिए तैयार है और जब उसे जरूरत होगी तब ये देश उनके साथ जंग में खड़े हो जाएंगे। लेकिन अब उनका ये वहम पूरी तरीके से टूट गया है। और दोस्तों, मुस्लिम देशों के संगठन OIC की इमरजेंसी मीटिंग में पूरे मुस्लिम देश 2 गुटों में बटे हुए नजर आए और ये मीटिंग बेनतीजा खत्म हो गई, जिसके बाद हमास काफी भड़का हुआ है। वो इस मीटिंग के नतीजे से काफी नाखुश है। 12 नवंबर को हुई इस मीटिंग में इजराइल के द्वारा किए जा रहे युद्ध प्रहारों और नरसंहार को लेकर चर्चा हुई। इस मीटिंग में ईरान और टर्की जैसे जाने दुश्मन देश भी एक मंच पर नजर आए, लेकिन इसके बावजूद इस मीटिंग का कोई नतीजा नहीं निकला। हमास के लीडर ओसामा हमदान ने कहा कि मीटिंग में कोई भी ठोस कदम नहीं उठाए गए और इस मीटिंग का जंग को खत्म करने को लेकर कोई भी फैसला नहीं लिया गया। हमास को लगा था इस मीटिंग में सभी अरब देशों के जंग को खत्म करने के लिए अपने पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल पावर का इस्तेमाल करने की बात करेंगे। उसको लगता था ये मुस्लिम देश मिलकर अमेरिका पर दबाव बनाएंगे ताकि वो आम नागरिकों और बच्चों पर किए जा रहे अत्याचार रोकने के लिए इजराइल पर प्रेशर बनाए, दबाव बनाए। लेकिन इस मीटिंग में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उल्टा मुस्लिम देशों के आपसी विवाद खुलकर सामने आ गए। ये मीटिंग सऊदी अरब में आयोजित की गई थी। इस बैठक में शामिल होने के लिए ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी भी पहुंचे थे। राइसी के अलावा टर्की के राष्ट्रपति यदुगान, इजिप्ट के राष्ट्रपति अब्दुल फताह अल सीसी, सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद और मुस्लिम जगत के दूसरे देश के नेताओं ने बैठक में हिस्सा लिया। अब 22 नवंबर को एक और मीटिंग ऑर्गेनाइज की जाएगी। दोस्तों, इस मीटिंग में सभी देशों ने यह साफ किया कि इजराइल आत्मरक्षा के नाम पर गाजा में नरसंहार नहीं कर सकता। इजराइल लगातार युद्ध अपराध कर रहा है जो कि सही नहीं है। सभी देशों ने गाजा में सीज फायर लागू करने और गाजा में लोगों के लिए मानवीय मदद बढ़ाने पर जोर दिया। समिट में इजराइल को दूसरे देशों के द्वारा हथियार सप्लाई किए जाने की भी निंदा की गई। इसके अलावा मीटिंग में यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल से गाजा युद्ध में दखल देने के लिए कहा गया ताकि इजराइल की तरफ से की जा रही आक्रामकता को रोका जा सके। लेकिन इस मीटिंग में मुस्लिम देशों के विचारों में मतभेद साफ नजर आए। इस मीटिंग में दुनिया और खासकर इजराइल और मुस्लिम कंट्रीज की यूनिटी दिखने का मकसद था, लेकिन इस मीटिंग में साफ हो गया कि मुस्लिम देशों में काफी भेदभाव और काफी टकराव है। जिन मुद्दों पर भेदभाव थे उसमें मिसाइल, हथियारों और गोला बारूद के सप्लाई के लिए अरब देशों में अमेरिका और बाकी सैन्य अड्डों के उपयोग पर रोक लगाना शामिल था और साथ ही इजराइल के साथ अरब राजनयिक आर्थिक सुरक्षा और सैन्य संबंधों को रोक लगाना और दबाव बनाना भी शामिल था। इसके अलावा गाजा में ही हो रही आक्रामकता को रोकने के लिए इजराइल को तेल की सप्लाई बंद करने और अब अरब देशों को अपनी फाइनेंशियल स्टेटस का लाभ उठाने की बात भी की गई थी। लेकिन इस पर भी सभी देशों की सहमति नहीं बन पाई। वही लीबिया की तरफ से प्रस्ताव दिया गया कि सम्मेलन आखिर में बयान फिलिस्तीनियों को इजराइल कब्जे का विरोध करने वाले संयुक्त बयान में शामिल होना चाहिए। इन कदमों का फिलिस्तीन, सीरिया, जीरिया, तुनीशिया, ईरान, लेबनान, कुवैत, कतर, ओमान, लीबिया और यमन सहित 22 मेंबर की बॉडी ने 11 अरब देशों ने यह प्रस्ताव तो दिया, फिर उनका समर्थन किया और जिन 4 देशों ने विरोध में मतदान किया और जो अनुपस्थित है उनका खुलासा नहीं किया गया। अल अरबी अल जदीद की रिपोर्ट में कहा गया, अरब लीग में 4 प्रभावशाली देशों ने उन प्रस्तावों को अपनाने से रोक लिया जो इजराइल के खिलाफ ठोस कदम उठाने के लिए जरूरी थे। और इसके अलावा मीटिंग में इजराइल के खिलाफ जो एक्शन लिए जा सकते थे उन पर कुछ साफ नहीं कहा गया। ऐसा लग रहा था कि मीटिंग बिना किसी रिजल्ट के खत्म हो गई और यही वजह है कि मीटिंग के बाद हमास भड़क गया, क्योंकि उनकी उम्मीदों पर पानी फिर गया। उसे लगा था कि मीटिंग के बाद जंग को रोकने के लिए कड़े कदम उठाए जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उल्टे मीटिंग में मुस्लिम देशों की एकजुटता के दावे की पोल खोल कर रख दी और हमास ने मुस्लिम देशों को धमकी भी दी कि गाजा की तबाही मुस्लिम देशों की सबसे बड़ी असफलता होगी।
दोस्तों आपके क्या विचार है इस मीटिंग के बारे में जो हुई थी OIC में? अपने विचार हमें कमेंट करके जरूर से बताइएगा और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करिए, लोगों को भी इस बात से वाकिफ करें। ऐसी ही जानकारी पाते रहने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा दें। मिलते हैं अगले दिलचस्प वीडियो में, तब तक के लिए इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।